तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि क्या है, गॉस का प्रमेय। इसमें आपको डेरिवेशन करना है, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको ये जो गॉस का प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है उसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे और उसके बाद इसका जो फिगर है वो ड्रॉ करेंगे। डिफिनीशन और फिगर से आपका जो ये फॉर्मूला बाद में बन के आएगा उसी को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, या कह सकते हैं इसी को डराइव करेंगे। इसके पहले आपके 7 लेक्चर और हो चुके हैं। वो सातों लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा एक प्लेलिस्ट है, जो कि क्या है, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे क्लास 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके है। वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे वीडियोस हैं वो उनके नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाएंगे सबसे पहले। ठीक है कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। और हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि क्या है, जानकारी नीट की। आप उसे ज्वाइन कर लें, आपको ये सारे जो डेरिवेशंस के नोट्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे परिभाषा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिभाषा क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। ये गोला बना के जब आप ऐसे पाई कर देते हैं तो ये बंद पृष्ठ को दर्शाता है। बंद पृष्ठ को आप फाई से दर्शाते हैं, फाई ई। ठीक, इसे क्या पढ़ेंगे, फाई ई। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, फाई ई, उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश का 1/ε0। ये आप जानते ही होंगे 1/ε0। अगर आपने इसके पहले के डेरिवेशन लेक्चर्स देखे हैं तो 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये आपका डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ, यानी कि किसी, मान लो कोई एक क्या है, बंद पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। बंद पृष्ठ या कर सकते हैं एक वैद्युत क्षेत्र में जो खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या है, उस पृष्ठ पर जो लगने वाला कुल आवेश है। कुल आवेश क्या है, क्यों। कुल आवेश होता है हमेशा क्यों। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/ε0 गुना ज़्यादा होता है। अब इसका फॉर्मूला इसी से डिराइव कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को हम परिभाषा से लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। यानी कि जो कुल आवेश है वो किसके गुना है, 1/ε0 के। और ये पूरा जो चीज़ कहलाएगी, क्या कहलाएगी आपका, ये जो पूरा फार्मूला बनेगा वो होगा फाई ई। अब इसको अगर हम असेंबल करके लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, गॉस प्रमेय का जो एक सूत्र निकल के आएगा वो क्या आएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। अब यही जो फॉर्मूला गॉस प्रमेय का आया है, यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है डेरिवेशन से। तो ये आपको अभी तक क्या समझ में आया, परिभाषा समझ में आई और ये फॉर्मूला समझ में आया। अब हम चलते हैं, इसका जो डायग्राम होता है वो बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने से पहले इसकी जो माना वाली चीज़ें होती हैं वो लिख लें, ताकि आपको डायग्राम में बड़ा ही आसानी हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिख लें, या फिर डायग्राम भी बना लेते हैं। सबसे पहले एक कोई क्या लेंगे, माना कोई एक क्या है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। इस तरह से ये क्या हो गया, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब इस गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु ओ से, इस गॉसियन पृष्ठ में हम क्या ले रहे हैं, कोई बिंदु, ये ले लिया ओ। गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु ओ पर, अब ये ओ है, अब इस बिंदु ओ पर हम क्या लेंगे, +Q आवेश लेंगे,
प्लस क्यू आवेश। अब इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ पे ओ पे रखा गया है। अब इस बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई एक क्या है, गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल है, या बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, एक पी है। यहाँ पे एक कोई बिंदु क्या हो गया, पी बिंदु हो गया। इतनी चीजें समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या माना कोई एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। अब इस गॉसियन पृष्ठ में क्या है, कोई बिंदु मान लिया ओ है। अब इस ओ बिंदु से या ओ बिंदु पर पहले तो कोई आवेश क्या रखा गया है, क्यू रखा गया है। अब इस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, कोई बिंदु क्या है, पी है। ठीक, ये बिंदु पी है। अब इस बिंदु को ये ओ से पी तक मिला देंगे। ये ओ से पी तक क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है, ए है। लेकिन ये जो छोटा सा गॉसियन पृष्ठ है, छोटे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए। डी का मतलब है डेल। डेल जो है वो अल्पतम लंबाई हो सकती है, अल्पतम दूरी हो सकती है, अल्पतम क्षेत्रफल हो सकता है। डी का मतलब क्या होता है, अल्पतम मान। अल्पतम मान को हम डेल या डी से दर्शाते हैं। इसका मतलब होता है छोटा। ठीक, अब इस जो कह सकते हैं कि छोटे क्षेत्रफल डीए से, इस छोटे क्षेत्रफल डीए के कारण बिंदु ओ पर क्या बन रहा है, कोई घनकोण बन रहा है। घनकोण का मतलब क्या है, एक शंकु का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो हम अब क्या निकालेंगे, अब डायग्राम में देखिए आप, पहले हमने क्या लिया है, इस गॉसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल ए मान लिया। अब इस छोटे गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो डी ए मान लिया। ठीक, डी ए के कारण यानी कि छोटे क्षेत्रफल के कारण बिंदु ओ पर एक घनकोण का निर्माण हो रहा है, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डी ओमेगा से। डी डब्ल्यू का मतलब क्या है, डी तो हो गया छोटा अंतर और ओमेगा हो गया आपका ये घनकोण। ठीक, डी ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इस बिंदु पी पर एक विद्युत क्षेत्र ई लगेगा, वेक्टर ई, सदिश ई काम करेगा। अब इसी सदिश ई से डी ए भी लगेगा। डी ए क्या है, डी ए जो है ये अल्पतम क्या है, क्षेत्रफल है। अब इस डी ए और ई के बीच जो बनने वाला कोण है थीटा, बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। अब ये डायग्राम आपको क्लियर है। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है तो अब यही जो हमने डायग्राम में चीज़ें बनाई है उसको माना या ये सब करके लिख लेंगे। ठीक, माना क्या है डायग्राम में, ये सब लिखते हैं। सबसे पहले डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लें। अब डायग्राम में क्या है वो चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले डायग्राम में हमने क्या बनाया कि माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। सबसे पहले यही हमने डायग्राम में ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाया। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जो क्या है, काल्पनिक है, तो वो कौन सी पृष्ठ कराएगी, गॉसियन पृष्ठ कराएगी। तो सबसे पहले हमने एक गॉसियन पृष्ठ ही बनाया। अब इस गॉसियन पृष्ठ पे हमने क्या लिया, बिंदु ओ लिया। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे कि माना गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु ओ पर, किसी बिंदु ओ पर क्या रखा गया है, प्लस क्यू आवेश। क्या लेंगे, किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक, अब जब बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक, अब इस प्लस क्यू आवेश से क्या लेंगे, कोई दूरी आर लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, रखा गया है इसी आवेश यानी आवेश क्यू से या प्लस क्यू से आर दूरी पर गॉसियन या गॉसीय पृष्ठ, आर दूरी पर ये प्लस क्यू से आर दूरी पर गॉसीय पृष्ठ पर
एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है। इतनी चीज क्लियर। सबसे पहले हमने क्या दिया, माना एक काल्पनिक गौसीय पृष्ठ है, इस गौसीय पृष्ठ पे किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया। अब इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर गौसीय पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है, P है। अब क्या किया हमने कि पहले जो ये पूरा गौसीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल A मान लिया है, कैपिटल A खाली। और जब हम छोटा क्षेत्रफल लेंगे या छोटा गौसीय पृष्ठ लेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DA का मतलब है अल्पतम मान। ठीक, अब यही चीज हम लिखेंगे कि माना छोटे वाले जो क्षेत्रफल है, अब छोटे वाले क्षेत्रफल की वजह से इस बिंदु O पर कोई एक घनकोण का निर्माण हो रहा था, वही लिखने वाले हैं कि माना छोटे वाले क्षेत्रफल DA से बिंदु O पर बनाए गए जो ये आंतरिक घनकोण है, बनाए गए आंतरिक घनकोण क्या होगा, आंतरिक घनकोण जो होगा वो d होगा। ठीक, ये हो गई आपकी माना वाली चीजें। यही आपका डायग्राम है। आपको अब क्या निकालना है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तीव्रता का फॉर्मूले तक ही छोड़ देंगे, उसके आगे कोई मान नहीं रखना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला हमने आपको चैप्टर 1 के डेरिवेशन में बता दिया है, आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। वैसे तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के बटे R²। इसको यहीं तक छोड़ देंगे, इसमें कोई मान आपको R की नहीं रखनी है क्योंकि R का मान R ही है। ये हो गया आपका प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। अब हम क्या निकालेंगे, इस DA यानी कि छोटे क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु O पर जो बनाया गया क्या है, घनकोण है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, छोटे क्षेत्रफल का मतलब क्या है, DA के द्वारा, सबसे पहले हम छोटे क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु O पर बनाए गए घनकोण d का एक फॉर्मूला होता है, वो निकालेंगे। बिंदु यहाँ पे के कारण बिंदु O पर बनाए गए घनकोण घनकोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घनकोण। तो कैसे निकालेंगे, घनकोण हमने पहले ही बताया, यहाँ पे आप देखिए d है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, d बराबर DA इंटू कॉस थीटा पूरे के बटे R²। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद करना होगा, d का एक फॉर्मूला होता है। ठीक, जब आप पहले छोटे क्षेत्रफल के कारण जब बिंदु O पर बनाए गए घनकोण निकालेंगे तो d बराबर DA इंटू कॉस थीटा बटे R² निकालेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस छोटे क्षेत्रफल यानी कि छोटे गौसीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है या कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, किसके वजह से, इस छोटे क्षेत्रफल से। बड़े क्षेत्रफल से आपको वैद्युत फ्लक्स निकालने की जरूरत इसके बाद पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि DA आप समझ जाना कि छोटे भाग की बात हो रही है या छोटे क्षेत्रफल की बात हो रही है। DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d∅e होगा। अब d∅e क्यों होगा, चूंकि हम निकाले हैं छोटे भाग में, यानी कि इस छोटे क्षेत्रफल में हम निकाल रहे हैं गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
तो भाग छोटा है तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हमने वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है उसको डी फाई ई यानी अल्पतम यानी छोटा वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है ये बताएंगे। डी इसलिए लगाया क्योंकि छोटा वैद्युत फ्लक्स निकलेगा छोटे भाग से। बड़ा भाग होगा तो ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे या बड़े वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। ठीक, तो डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई। इसको क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए। ये कहाँ से लिखा हमने, ये भी आपका वेक्टर होगा। ये हमने यही वाली चीज़ें लिखी है जो क्या होगा, ये जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो यही तो है। एक निकल रहा है क्या, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, और दूसरा आपका क्या निकल रहा है, डी ए वेक्टर। तो वही हमने लिखा है डी ए यानी कि छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। अब आपको यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा। यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखें, ये हो जाएगा डी फाई ई, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, वैसे ही रहेगा, बस इनका ये जो आपका वेक्टर है वो हट जाएगा और इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। कैसे, ये फॉर्मूले से, क्योंकि ये ए इंटू बी वेक्टर का फॉर्मूला शो कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई, ब्रैकेट हट जाएगा और ई का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये जो मान आया इसमें हम क्या करेंगे, बस ई की वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 क्यू के बटे आर स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब पूरा क्या कर देंगे, डी ए इंटू कॉस थीटा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। डी फाई ई बराबर क्यू, असेंबल जब इसको करेंगे तो क्यू के बटे 4πε0 बाहर हो जाएगा और पूरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये वाला अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, डी फाई ई का मान क्या रखा हमने, 1/4πε0 क्यू के बटे आर स्क्वायर। ठीक, बाकी हमने डी ए कॉस थीटा वैसे ही रखा। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो क्यू को हम यहाँ ले लेंगे 1 की जगह। बाकी आपका क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा वैसे ही ऊपर वाला हो गया और नीचे आपका आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर वैसे ही हमने रहने दिया। ठीक, अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व। उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो डी फाई ई बराबर क्यू के बटे 4πε0 हो जाता है। अब हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। ये फॉर्मूला किस लिए बताया था, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। देखो, हमने क्या निकाला था, छोटे क्षेत्रफल डी ए के कारण बिंदु ओ पर बनाए गए घनकोण। घनकोण का फार्मूला क्यों निकाला था, आपको क्या लगा कि घनकोण का फार्मूला हमने बस ऐसे ही रोला या कह सकते हैं एक जलवा बनाने के लिए बताया था? नहीं, इसलिए बताया था क्योंकि डी ओमेगा बराबर जो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है वो यहाँ आने वाला है। अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, डी ओमेगा यानी घनकोण को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुणे में डी ओमेगा। डी ओमेगा क्यों आया, क्योंकि डी ओमेगा बराबर ही होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया है छोटे भाग या कह सकते हैं छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला आया है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस पूरे बड़े भाग से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये आपकी डी फाई ई है, इस डी को हटाएंगे पहले। तो अब इस डी को हटाएंगे तो हमने पहले क्या निकाला, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या निकालेंगे कि संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी इस पूरे जो संपूर्ण क्षेत्रफल है इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे डी फाई ई है इसको हटा देंगे, डी को हटा देंगे बस। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी ओमेगा है तो इसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे डी ओमेगा का, डी ओमेगा समाकलन, डी ओमेगा के आगे समाकलन लगा देंगे। अब एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है समाकलन का, जो कि क्या होता है, समाकलन डी ओमेगा का मान हमेशा होगा 4 पाई। तो यहाँ पर डी ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे, 4 पाई। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू के बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, गुणे में 4 पाई। अब 4 पाई से ये 4 पाई हो गया कैंसिल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना था, वो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्यू के बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा जो गॉसीय या गॉस प्रमेय का जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव इट। ये हमारा गॉस प्रमेय का जो फॉर्मूला था वो प्रूव हो गया। ठीक, आपको एक बार ये पूरी जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका देते हैं। तो आप एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप इसके नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसके नीचे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप इतना भी जो बचा हुआ है ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये डेरिवेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में पैसे नहीं जाते आपके, ठीक है। लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और हमारा प्लेलिस्ट भी ज्वाइन कर लें, जो कि इसी का प्लेलिस्ट है डेरिवेशंस का। और उसके बाद हमारा टेलीग्राम भी है, जो कि क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है जानकारी नीट की। अगर आपको वीडियो अच्छी सच में लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th बोर्ड डेरिवेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू।